नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे तो हर मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खासकर बरसात का मौसम हो तो उसमें ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिस तरह आजकल बाढ़ है, पानी है, जमाव हो रही है हर तरफ से, तो उस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आई फ्लू, वायरल बहुत तरह की बीमारियां फैल। तो आज हमारे साथ पंकज अग्रवाल डॉक्टर हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इन बीमारियों से दूर रहें। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और ये सब जितनी बातें अभी आपने की, इस तरह की आजकल इन्हीं बातों से ही क्लिनिक के अंदर पेशेंट्स का आना जाना है। इसी तरह की बातचीत सब जगह चल रही है, आप भी पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि सभी जगह यही चल रही है। जी, तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि सबसे पहले तो ये बरसात में बीमारियां बढ़ क्यों जाती हैं, और इससे मतलब जो आजकल आई फ्लू है सबसे ज्यादा मैं देख रही हूँ, हर चौथा इंसान से पीड़ित है, और वायरल, इससे ये क्यों होता है और इससे कैसे बचे? बीमारी होने की वजह जो हम बड़े एक ग्रॉस तरीके से जानते हैं कि वायरल फीवर हो, वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, आंखें या इस तरह की बात चल, हम सीधी बात करते हैं कि ये वाला XYZ वायरस आ। कई बार उसके नाम पता लगते हैं और कई बार उसके नाम जानने की विशेष जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग होती है। लेकिन जानने की बात जो सबसे जरूरी है, जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा सर, वो ये है कि आप देखिए 100% लोगों को आंखें दुखनी नहीं आ रही है, कंजंक्टिवाइटिस नहीं हो रहा है, 100% लोगों को वायरल फीवर नहीं आ रहा है। कोविड के टाइम में सारी दुनिया में फैला, लेकिन 100% लोगों को नहीं हुआ। कोई तो बात है। तो किसी भी तरह के वायरल, सबसे पहली बात ये है कि हमारे बाहर के सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी कंजीनियल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए जो कि हमारे को कहीं ना कहीं इस तरह की वायरल बीमारी के लिए मजबूर करता हो कि हमें। तो अब आप समझिए कि बरसात का मौसम और बरसात के आसपास का मौसम जो भी होता है, उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा हो। आज का जो ये वेदर चलता है, इसको हम क्या कहते हैं? और सल्ट्री वेदर। इसको हम कहते हैं होम्योपैथी में हॉट ह्यूमिड वेदर। इसको हम कहते हैं तो बहुत चिपचिप वाला मौसम, बहुत पसीने से तरबतर वाला मौसम। जब ऐसा मौसम होता है, या बहुत ठंडा होता है, या बहुत गर्मी होती है, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कोई बीमारी नहीं आए, इसके लिए हमारे बॉडी में एक टेम्परेचर का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और उसके अंदर एक रेंज होती है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारे बॉडी के टेम्परेचर की एक रेंज होती है, जिसमें वो समय अनुसार भी बदलता रहता है। और जैसे कि सुबह जब हम 3-4 बजे का समय होता है, उस समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम से कम 1 डिग्री गिर जाता है। वो टाइम है कि सबके AC बंद होने चाहिए, नहीं तो ठंडा लगेगा ही लगेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब ये मौसम का बदलाव आता है, तो हमारा बॉडी के अंदर का थर्मोस्टेट, हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है कि वो मेंटेन नहीं हो। जैसे ही ये बफर टूटता है हमारे अंदर का, हमारे अंदर के टेम्परेचर का सिलसिला टूटता है, तुरंत मौका मिलता है बैक्टीरिया, वायरस, इन लोगों को हमारे अंदर एंटर करके अटैक करने। इस हॉट ह्यूमिड वेदर में बहुत सारे वायरस, उनको मौका मिल जाता है हमारे अंदर जाने का। जैसे कि आंख है, आंख ही में क्यों फैलता है आप पूछेंगे? हमारी आंख को प्रोटेक्शन कैसे होती है, हमारी आंख को इम्यूनिटी कैसे मिलती है? हम तो आंख खोल के देख रहे हैं ना, ड्राइव कर रहे हैं तो हम आंख खोल के देख रहे हैं, हम तो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हम नॉर्मली जितनी बार भी अपनी आंख की पलक झपकते हैं, उससे भी कम झपक रहे हैं। तो हमारी आंख सीधी हमारे एटमॉस्फेरिक हवा के कांटेक्ट में हो, तो हमारी आंख में हमेशा एक आंसू की परत रहती है, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें बाहर होने वाली किसी भी तरह की जो भी इन्फेक्शन हो उससे बचाता है। जब हॉट ह्यूमिड वेदर होता है, तो मतलब क्या है कि इस हवा में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब इसमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है और वो आंख को जाके जब टच करती है, तो रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज जो हैं वो कम पड़ जाती है। तो उसके अंदर हवा में तैरने वाले, हमारे जिस कमरे में, जिस घर में, जिस कॉलोनी में, जिस शहर में हम हैं, वहां पर जो भी एक्टिव वायरस है, वो हमारी आंख के अंदर सूजन पैदा कर देता है, जिसको कि हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वायरल कंजंक्टिवाइटिस। जी जी, तो सर इससे मतलब कैसे बचे, और यदि हो जाए तो हमें क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए? आपको बात क्या है, सबसे पहली बात ये बचने का तरीका। बचने का तरीका, जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि एक जैसे एटमॉस्फेयर में, अगर मैं ऐसे ही मौसम में रहूं
कि सीधा सिंपल पंखा चलता है। तो क्या है, मैं घर के अंदर हूँ या मैं घर के बाहर हूँ, मेरी आंख और उसके अंदर का आंसू और उसके अंदर के एंटीबॉडीज वो तैयार हैं इस एटमॉस्फेयर के हिसाब से मेरी रक्षा कर। लेकिन जब मैं 18 डिग्री के एसी से जब एकदम से बाहर बड़े ही हॉट ह्यूमिड वेदर के अंदर बाहर जाता हूँ, वो मौका होता है, वो सिचुएशन होती है कि मेरे को सीधा एकदम मेरी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं कर पाती, उसको संभाल नहीं पाती और तुरंत कोई ना कोई वायरस लग जाता है। तो सबसे पहली बात क्या है, आप एसी में बैठे, मैं ये नहीं कह रहा कि एसी में मत बैठे, लेकिन उसका टेम्परेचर, उसका टाइमिंग ठीक, यानी कि आपके एसी का टेम्परेचर किसी सूरत भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाना चाहिए। पहली, आप जब अपने एसी के ऑफिस कमरे से बाहर निकलते हैं तो उस एग्जिट वाले दरवाजे 10 से 15 सेकंड रुक जाए। ये आपका छोटा सा पॉज आपको लंबे पॉज से बचा देगा। बीमार होकर के 4 दिन घर में रहना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाके लाएं। और इसके अलावा ध्यान रखने की बात है कि अपना खान पान ठीक, सोना जागने रिदम बनाइए। आजकल सिलसिला हो गया 3 बजे रात को सोना है और सुबह में 11-12 बजे उठना है। कभी कभी किसी जरूरत के तहत होता है तो चलता है, लेकिन अगर ये रूटीन होने वाला है तो ये आपके बॉडी की रिदम को डिस्टर्ब कर देगा, हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देगा, एंजाइम को डिस्टर्ब कर देगा। तो फिर कुछ ना कुछ बीमारी तो आनी है, सूनर और लेटर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब मान लीजिए कि बीमारी हो गई, उस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, ठीक है कि नहीं? अब मेरे को बीमारी हो गई, मुझे कंजंक्टिवाइटिस हो गया, मेरी जरूरत यह है सबसे पहले कि मैं इसको जहां तक हो सके अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने घर और घर के बाहर आसपास में इसको फैलने से बचाऊं। जैसे कि मेरी अगर कोई पब्लिक मीटिंग है, मुझे अगर मान लीजिए किसी को अटेंड करना है, 4 लोगों को, 10 लोगों को, मुझे कहीं बाहर जाना है, किसी मार्केट में जाना है, तो मैं ये 2 दिन नहीं जाऊंगा तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आ जाएगी। सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि कमरे में बंद हो जाओ, एटलीस्ट आप लोगों के बीच में मत जाओ। और अच्छा होगा कि लोगों को पता लग जाए तो काले रंग का चश्मा एक लगा दो। क्या होता है जब कंजंक्टिवाइटिस होता है तो रोशनी जो होती है ना, सिंपल घर में जलने वाली जो रोशनी है वो भी आपको चुभती है और वो ठीक नहीं होने देती। तो ब्लैक ग्लास लगाने से क्या होगा, आपको सूदिंग इफेक्ट होगा, आपको थोड़ा सा आराम लगेगा आंखों को। और ये एक बात हो जाएगी कि सामने वाले को देखते ही पता लग जाएगा भाई इनके साथ तकलीफ है, तो वो आपसे बहुत ब्रीफ बात करके चले जाएंगे। क्योंकि किसी इन्फेक्शन को होने के लिए एक कांटेक्ट टाइम भी होता है, तो कांटेक्ट टाइम कम से कम वो आए, अपनी बात करे और अपना जल्दी से जल्दी निकल गए। आंखों को पानी अगर आ रहा है तो इस हाथ से भी पहुंच गया, इससे भी पहुंच गया, यहाँ ऐसे कर रहे हैं, मोबाइल उठा के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद वही हाथ आंख में लगा दिए, ये बात बढ़ा देगा। वायरल का कोई भी इन्फेक्शन, आंख में होने वाला वायरल इन्फेक्शन प्रोन टू हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आप जान के रखिए, हमारी स्किन पे, हमारे बालों पे, सब पे कोई ना कोई बैक्टीरिया रहते हैं, कॉमनली रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको भी मौका मिल जाएगा अटैक करने का, तो आंखों की तकलीफ बढ़ सकती है, बात बढ़ सकती है, सीवियर हो सकती है। तो हाथ आपके धुले होने चाहिए। इसको पहुंचने के लिए अलग से तेज गर्म पानी 6 मिनट उबाल के ठंडा करके उसके अंदर कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े बना करके आप रख लीजिए और उसको लिया, कॉटन से आंख को साफ किया और उसको आपने डस्टबिन में डाला, सो दैट आपकी आंख के ऊपर कुछ भी आपने इन्फेक्शन करने वाला कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि बात बढ़ जाए। अपने डॉक्टर को दिखा, जैसी जरूरत हो वैसी दवा लीजिए। मेरा एक सजेशन है आप सबके, वायरल किसी भी तरह की इन्फेक्शन के लिए होम्योपैथिक इलाज बहुत फास्ट होता है, बहुत कारगर होता है और बहुत जल्दी ठीक होता है। तो आप सिर्फ ये ध्यान रख लीजिए कि किस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। जो मुझे बात में आई है कि हमें साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और जो दवाई डॉक्टर दे रहे हैं उसको हमें लगातार यूज करना चाहिए। अगर आप कनेक्टेड फील करते हो तो आपकी इम्यूनिटी के लिए आप अपने आप को 100 में से 30 नंबर दे दो। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आपके अंदर हर समय किस तरह के विचार चलते हैं, आप अपने थॉट्स के लिए अवेयर है? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं? अगर ये आपको इसकी जानकारी है तो आपको 100 में से 30 नंबर होते हैं, 100 में से 60 नंबर हो गए। और तीसरी चीज है कि क्या आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में क्या गोल है, क्या करना चाहते हैं, क्या एम है आपका, क्या आप इसके लिए जागृत हैं? अगर ये 3 चीजें आपकी बेस्ट तरीके से आपने अपने हाथ में रखी हुई है तो समझ जाइए कि आपकी इम्यूनिटी 100 आउट ऑफ 100 अच्छी है और बीमारी आएगी भी तो ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगी और दवाई भी आपको जल्दी फायदा करे। तो इसलिए ये 3 चीजों से आप अपनी इम्यूनिटी चेक कर सकते हो और इन 3 चीजों को इंप्रूव करो। आप अपनी इन 3 चीजों, अगर आपके पारिवारिक और सोसाइटी और रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे नहीं
नहीं है तो उनको अच्छा बनाओ। खाली इम्यूनिटी अच्छा करने का वो सब आप सब जानते हैं, वो सब नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अखरोट खाओ, के दूध पियो, के फल खाओ, के तरह तरह का जूस पियो, वो सब कुछ आप करो, वो सब आप जानते हैं। मैं आपको वो बात आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हम ज्यादा बीमार हो रहे हैं। और जितना भी हम गिलोय पी रहे हैं और हम हल्दी का दूध पी रहे हैं और हम बहुत तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सोशल हमें बना रहना चाहिए, हमें मतलब क्योंकि मन अच्छा होना चाहिए, मेरे इमोशनली पॉजिटिव होना चाहिए। डिप्रेशन, बहुत तरह की जो मानसिक बीमारियां हैं, डॉक्टर साहब का कहना है कि मानसिक बीमारियों से हमें दूर रहना भी जो है हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। क्योंकि इम्यूनिटी से शारीरिक और वो मानसिक हम नहीं कह सकते कि हमारी शारीरिक बीमारी है या मानसिक, क्योंकि आजकल मानसिक बीमारी पे लोग ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। और जो जैसे दिल्ली जैसे शहर है, हम मतलब लोगों से बातचीत नहीं करते हैं ज्यादा, तो हम दुखी भी रहते हैं। और एक पॉजिटिव जो कहा उनकी थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स भी आपके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप परेशान है, डिप्रेशन में है, तो आपको उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ये कैसे करना है? फैमिली से इंटरेक्ट करके, बाहर घूम के, अच्छी चीजें देखकर। और थर्ड इज कि आपको खाने पीने में, साफ सफाई में, क्योंकि कोविड के टाइम पर तो लोगों ने खूब साफ सफाई की है, लेकिन कोविड जाने पर कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, वो मुझे आपकी बातों से लगा कि हमें आपदा आई लेकिन अब उसका अवसर हम नहीं, उसको फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, कि हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। कि आपको अभी भी या हमेशा अपने स्वास्थ्य को यदि आपको इम्प्रूव करना है तो आपको रूटीन बस आपको काम करना चाहिए, अपने हेल्थ का केयर करना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप बाहर जाए, घर में रहे, कहीं भी रहे। क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल यही बात ध्यान देने की है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अगर मन से खुश हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा मन के साथ साथ। जैसे कहते थे ना हम पहले के हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है, तो इसी तरीके से हेल्दी माइंड रहने से आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। दोनों बातें। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।